हेलो एवरीवन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत शानदार फ्लो चार्ट है फॉर योर जेई एडवांस। आप यूं मान लेना कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक इसके थ्रू अपन रिवाइज कर रहे होंगे। 100 से ज्यादा इसमें रिएक्शन है, ये मैंने आपने देखा होगा। कम्युनिटी पोस्ट में भी ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने डाल दिया था ताकि आप इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, अटेम्प्ट कर लें। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया था, उसकी लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां पर भी अपलोड कर दिया था। आइए अब इसको अटेम्प्ट करते हैं, पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन। आपने अटेम्प्ट कर लिया है, वेल एंड गुड। अदरवाइज अभी अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा मेरे साथ साथ। देखो, बेंजीन में HNO3 प्लस H2SO4 डाल रहा हूँ, तो क्या सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा क्या? उसमें रिडक्शन करूंगा तो एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन में डाइएजुटाइजेशन करूंगा तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। वाटर डालकर हीट करूंगा क्या दोस्त, फिनोल बन जाएगा। पहली 4 रिएक्शंस पता लगी है। 100 से ज्यादा रिएक्शंस है इसके अंदर। आइए फटाफट से हम कवर करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखना। अब देखो, नंबर वाइज करते हुए चलेंगे। फिनोल के अंदर जिंक डस्ट डाल के बेंजीन बनता है क्या? अब आप ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन, आप ध्यान भी रखेंगे। फिनोल का ऑक्सीडेशन कर दिया है, बेंजोक्विनोन इज द प्रोडक्ट। बेंजोक्विनोन इज द प्रोडक्ट। मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं, आप देखने में कोई दिक्कत तो। डाइल्यूट HNO3 के साथ जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ना, तो उस मेजर प्रोडक्ट जो बनता है दैट वुड बी ऑर्थो वाला ड्यू टू H बॉन्डिंग। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनता है। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जो मेजर प्रोडक्ट बनकर आ रहा होता है, वो पैरा वाला प्रोडक्ट बनकर आ रहा होता है। नाइन्थ वाली रिएक्शन बहुत शानदार। फिनोल में ब्रोमीन वाटर डालते हैं ना, फिनोल में ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो तीनों साइड एक्टिवेट हो जाती हैं और तीनों साइड पर ब्रोमीन लग जाता है। कंसंट्रेटेड H2SO4, ये रिएक्शन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन है ना, तो मेजर प्रोडक्ट जो है ना, मेजर प्रोडक्ट वो SO3H ऑर्थो वाले के साथ, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो प्रोडक्ट बनता है वो पैरा वाला बनता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये KCP प्रोडक्ट है, KCP काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये है TCP प्रोडक्ट। ठीक है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर वाला है, हाई टेम्परेचर पे यूजली मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो TCP प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। फिनोल के अंदर क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, बहुत बहुत नामी गिरामी रिएक्शन दोस्त, बहुत नामी गिरामी रिएक्शन। दिस इज रीमर टीमन रिएक्शन। क्या दोस्त, जब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्या OH और ऑर्थो पर एल्डिहाइड ग्रुप लगाऊंगा? ऑर्थो पर एल्डिहाइड ग्रुप लगाऊंगा। 13 और 14 दोनों का प्रोडक्ट सेम बनेगा। मैं लिख देता हूँ सेम प्रोडक्ट। एक तो था रीमर टीमर कार्बोक्सिलेशन, और ये है कॉल्वे स्मिथ। 14th नेमिंग रिएक्शन है कॉल्वे स्मिथ। कॉल्वे स्मिथ। पहले 14 रिएक्शंस आपके कब्जे में आ गई क्या? चलो और चलते हैं, हम एक एक रिएक्शन को निपटाते हुए चल रहे हैं दोस्त। आप पाएंगे कि बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप यहाँ से इस फ्लो चार्ट के थ्रू। सैलिसिलिक एसिड में आपने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला है, बहुत बहुत शानदार। और ये रिएक्शन तो जे एडवांस 2023 में भी आई थी। जे एडवांस 2023 में भी आई थी, और अब आपको ध्यान भी रखना है, जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो यहाँ पर ये बनेगा। देखिएगा, O C डबल बॉन्ड OCH3 एंड पैरा, ये ऑर्थो पर COH। प्रोडक्ट का नाम है डिस्प्रिन का बड़ा भाई एस्प्रीन, इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन वाटर डाल रहा हूँ दोस्त, ब्रोमीन वाटर के साथ देखना उस कंपाउंड में, सैलिसिलिक एसिड में ब्रोमीन वाटर के साथ डी कार्बोक्सिलेशन, डी सल्फोनेशन होता है, इसीलिए ब्रोमीन यहाँ तीनों साइड पर आ जाता है। ऑर्थो पर लगा हुआ COH निकल जाता है CO2 की फॉर्म में। अल्कोहल के साथ रिएक्शन है दोस्त, अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा और अल्कोहल के साथ एस्टर बनाएगा, एस्टर। फिनोल के साथ भी फिर एस्टर की फॉर्मेशन होगी, C डबल बॉन्ड OPH। ठीक है, ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के साथ आपको सिंपली फिनोल मिल जाएगा क्या? आपको सिंपली फिनोल मिल जाएगा। 19 रिएक्शन हम निपटा चुके हैं दोस्त। आइए चेक करते हैं 20वां कंपाउंड कहाँ है। देखना 93 नंबर तो यही दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शंस की कमी है ही नहीं। ओहो, 19 के बाद 20 पे चल रहे हैं। चलो, फिनोल के अंदर ये बेंजीन के अंदर ओलियम डालने पर जो कंपाउंड बनता है ना, ये बनता है सल्फोनिक एसिड। NaOH डालते हैं ना, तो कंपाउंड बनता है फिनोल। फिनोल में एसिटाइल क्लोराइड डालते हैं ना, तो प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप हो जाता है और OC डबल बॉन्ड OCH3 बन जाता है। सिंपली यहाँ से HCl हटा दीजिए। सोडियम मेटल के साथ क्या सॉल्ट बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट। फिर विलियम सिंथेसिस ऑफ ईथर है, तो क्या ये फेनेटॉल बन जाएगा? दिस इज फेनेटॉल। एनसीईआरटी में अमाइंस वाले चैप्टर में नाम भी लिख रखा है फेनेटॉल। बेंजीन पर OCH3 इज एनिसोल। बेंजीन पर OETO इथाइल वाला ग्रुप ईथर जो बनेगा दैट वुड बी फेनेटॉल। 24 रिएक्शंस के बाद 25वां रिएक्शन देखना। फिनोल में V2O5 डाल रहे हैं 300 डिग्री पर। कंपाउंड जो बनता है ना वो दोस्त फिनोल बनता है। 500 पर होता तो कुछ हर अलग प्रोडक्ट बनता। फिलहाल 300 पे 25वां प्रोडक्ट बन गया है
फिनोल। चलो और थोड़ा सा चलते हैं। 26वां रिएक्शन देखना, बेंजीन में क्लोरीनेशन करवाया तो क्या क्लोरोबेंजीन बना दूं। ये डाउस प्रोसेस है, 26 से 27 का बनना, 26 से 27 का बनना इज द डाउस प्रोसेस। यहाँ पे ये बन जाएगा बेसिकली H प्लस लास्ट में ये बने तो फिनोल बन जाएगा, फिनोल। ठीक है। अब फिर से एसिड बेस रिएक्शन है, OH माइनस यहाँ से एसिडिक H लेकर जाएगा तो फिनोक्साइड, O माइनस कार्बन पे अटैक करेगा, आयोडीन बाहर, ये बन गया एनिसोल, दिस इज एनिसोल। 29 रिएक्शन हम निपटा चुके हैं दोस्त, इन 29 रिएक्शन हम निपटा चुके हैं। अब आप HI डाल रहे हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा, ओ एच लेगा और ये आई लेगा तो कंपाउंड फिर से दो बनेंगे, फिनोल बनेगा और मिथाइल आयोडाइड बनेगा। 31 रिएक्शन हम निपटा चुके हैं दोस्त। आप एक एक रिएक्शन के थ्रू आप पाएंगे कि पूरा ऑर्गेनिक आप जेई एडवांस के लिए कब्जे में कर लेंगे। यदि आप नीट के एस्पिरेंट है तो आप इस पूरे फ्लो चार्ट को नीट के लेवल पर भी देख सकते हैं दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बट यू मानना पूरी ऑर्गेनिक का निचोड़ है ये फ्लो चार्ट, पूरी ऑर्गेनिक का निचोड़ है ये फ्लो चार्ट। यहाँ देखना क्या, सबसे पहले कार्बोकेटाइन ये बनेगा, फिर ये सॉरी रीअरेंज करके डायरेक्ट कार्बोकेटाइन मैंने बनाया है। पहला कार्बोकेटाइन तो ये बना होगा, Cl जब गया होगा, फिर रीअरेंज करके ये बना। तो क्या यहाँ से पीछे वाले सुन रहे हो, कमीन बन गया, कमीन। अरे कमीन नहीं, दिस इज क्यूमीन, दिस इज क्यूमीन। क्यूमीन में O2 डाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर है ना ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, बेसिकली क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। प्रोडक्ट देखना कैसा है। हम्म ये जो CH वाला बॉन्ड है ना, इसमें ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, परऑक्सी लिंकेज क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है 34th नंबर का प्रोडक्ट फिनोल, और दूसरा बनेगा एसीटोन। एंटायर रिएक्शन एक बहुत नामी गिरामी रिएक्शन, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड। ठीक है। आपको ये पूरे फ्लो चार्ट जो मैंने अटेम्प्ट करा है, इसका PDF भी चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF अपलोड कर दूंगा ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी इसको देख पाएं। क्लियर है। बट जब भी वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, वीडियो को देखो और एंजॉय करो। चलो 30 रिएक्शंस के बाद, 35 रिएक्शंस कवर करने के बाद हम कुछ आगे चलना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा 36 की तरफ। बहुत बड़ा फ्लो चार्ट है दोस्त ये। चलो 36 नंबर का रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन है क्या, H2PD। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन एनिलीन है क्या, एनिलीन है क्या दोस्त, एनिलीन। 37 38 में देखना, नाइट्रोबेंजीन में जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, पता है क्या कंपाउंड देता है, ये रहा NH2OH, NH2OH। अब ये रिएक्शन भी देखना यार, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिडक्शन करने पर दो कंपाउंड्स यहाँ पे मिलेंगे, दोनों कंपाउंड्स को देखते हुए चलेंगे। H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 डालने पर जो कंपाउंड बनेगा ना, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन जाता है। और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने पर जो प्रोडक्ट बनता है दैट वुड बी NH2OH। ओ वेट, NH2OH हमने यहाँ बना दिया, सॉरी, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ना NHOH बनता है। ठीक है, NH2OH यहाँ पे बनेगा और यहाँ बनेगा NHOH, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, 40 रिएक्शंस हमने कवर कर लिए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं 41 की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं रिडक्शन करके फिर से एनिलीन है। 41 से 42, 41 से 42 एक टेस्ट है अमाइंस का, एक बहुत शानदार टेस्ट है विच इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कंपाउंड बनता है आइसोसाइनाइड, और दोस्त आइसोसाइनाइड का रिडक्शन देता है 2 डिग्री अमाइन, और 2 डिग्री अमाइन में डाइएजोटाइजेशन, 2 डिग्री अमाइन का डाइएजोटाइजेशन आपको येलो ऑयली लिक्विड देगा। क्या देगा दोस्त, ये आपको येलो ऑयली लिक्विड देगा। ठीक है, ये पहचान भी है, टेस्ट का कंफर्मेशन भी है, येलो ऑयली लिक्विड मिलना है, यानी 2 डिग्री कंपाउंड रहा होगा। 44 तक निपटा चुके हैं। आइए ढूंढते हैं 45 नंबर कहाँ मिलेगा हमें। ओह मिल गया। एनिलीन में ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड डालो या ब्रोमीन वाटर डालो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जेई मेंस जेई एडवांस के लिए। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या ब्रोमीन वाटर, दोनों से प्रोडक्ट जो मिलता है ना सेम मिलता है, ऑर्थोपैरा सॉरी 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्या मिलेगा, 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। पता लग गया क्या पॉइंट। चलो एनिलीन में एसिटिक एनहाइड्राइड डाला है, एनिलीन में एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, ये प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप है, फिर से NHC डबल बॉन्ड CH3। अब आप इसमें ब्रोमीन डालते हैं ना तो इसकी पैरा पोजीशन पर जाता है ग्रुप दोस्त, ये इसकी पैरा पोजीशन पर जाता है क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है यहाँ से, और फिर आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे ना तो दोस्त 4 ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा, 4 ब्रोमो एनिलीन। 49th नंबर का रिएक्शन पता लगा क्या, 49th नंबर का रिएक्शन। चलो 50 पे आते हैं दोस्त, 50 वाला तो और इम्पोर्टेंट है।
आप नाइट्रेशन करके 3 अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, 51, 47%, 2%। याद भी रखना, क्या क्या याद रखना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ से ये कंपाउंड मिलता है 51% में पैरा, 47% के साथ मिलता है ऑर्थो वाला NH2 और ऑर्थो सॉरी मेटा पर NO2, और 2% ऑर्थो वाला मिलता है सिर्फ NH2 और ऑर्थो पे 2%। ये पैरा प्रोडक्ट है, ये मेटा प्रोडक्ट है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। 52 रिएक्शंस, आधा फ्लो चार्ट हम निपटा चुके हैं, मजा आया। 53 की तरफ चलते हैं। एसिटाइल क्लोराइड, एनिलीन में एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, फिर से प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप है, NHC डबल बॉन्ड OCH3। अब ये पैरा पर जाएगा दोस्त, कहाँ जाएगा? पैरा पर। सी, पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल NO2 जाएगा, फिर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू विल एंड अप विद NH2 और फिर NO2। ठीक है, ये 55 रिएक्शंस हो गई हैं। आइए 56 नंबर को ढूंढते हैं, आइए 56 नंबर को ढूंढते हैं और थोड़ा सा सोचते हैं। ओहो, मिल गया 56। ओहो, क्या यहाँ पर डाइजोनियम बनेगा क्या? डाइजोनियम की दो रिएक्शंस एनसीईआरटी में गिवन है, इस फ्लो चार्ट में दोनों की दोनों आ रही हैं। डाइजोनियम की दो रिएक्शंस एनसीईआरटी में गिवन है और दोनों की दोनों यहाँ आ रही हैं। कौन कौन सी? फिनोल के साथ कपलिंग रिएक्शन और एनिलीन के साथ कपलिंग रिएक्शन। मैं आपको बता देता हूँ विद कलर, कलर के साथ क्या क्या बनते हैं वो दोनों कलर्स पे आप ध्यान रखेंगे। मैं बोल देता हूँ, कपलिंग रिएक्शन कुछ इस तरह से है, एन डबल बॉन्ड एन, ये पैरा पर OH आता है, दिस इज ऑफ कलर, एक येलो डाई है और एक ऑरेंज डाई है, दिस इज ऑरेंज डाई। सेम एनिलीन के साथ कपलिंग रिएक्शन है, एन डबल बॉन्ड एन, बस पैरा पर NH2 आ जाएगा, येलो डाई, येलो डाई। दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है जे एडवांस के लिए। चलो 58 के बाद सोचते हैं, 58 के बाद ओहो, अपने पास तो लाइन से है। डाइजोनियम, डाइजोनियम की रिएक्शंस रिवाइज कर लो। 59 H3PO2 डालें या इथेनॉल तो उस तो बेंजीन बन जाता है। डाइजोनियम में H3PO2 डाल दो या इथेनॉल डाल दो, क्या बन जाएगा? बेंजीन। HbF4 डाला है, 61 देखना, सिंपली HbF4 डाला है, पता है क्या कंपाउंड बनता है? N ट्रिपल बॉन्ड N BF4 माइनस, ये सॉल्ट। और जब आप इसमें NO2 डाल देते हैं ना, NaNO2, तो कंपाउंड बेसिकली NO2 बन जाता है। नाइट्रोबेंजीन बनाने की रिएक्शन है। हो सकता है ये रिएक्शन के बारे में ना पता हो आप लोगों को, एज ए स्टूडेंट ये रिएक्शन हो सकते हैं ना पता, बट पता होना चाहिए। 63 इज फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ये आयोडोबेंजीन है, दिस इज आयोडोबेंजीन। थोड़ा और सुंदर दिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्लोरोबेंजीन बनता है, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr ब्रोमोबेंजीन बनता है। दोनों ही रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, दीज आर गैटरमैन रिएक्शन। और फ्लोरोबेंजीन बनने की रिएक्शन थी बाल्स सीमन रिएक्शन, बाल्स सीमन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन में फिर से एक में क्लोरोबेंजीन बनेगा, एक में ब्रोमोबेंजीन बनेगा। नेमिंग रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन, दिस इज सैंड मेयर रिएक्शन। पता लगा क्या? सेम कैटेगरी में यहाँ पर ये बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बनेगा, जिसकी हाइड्रोलिसिस, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस स्टूडेंट्स ने रट रखा होता है, और जो बहुत अच्छी बात है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन। बेंजोइक एसिड में अल्कोहल डाला, एसिड में अल्कोहल डाला, एस्टर बना दीजिए दोस्त, बिंदास एस्टर बना दीजिए। SOCl2 डालेंगे, OH हटाकर Cl लगाइए, H2PD बेरियम सल्फेट रिडक्शन है, क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एक नेमिंग रिएक्शन है, दिस इज रोजनमंड, रोजनमंड रिडक्शन। PCl3 डालो या SCl2 डालो, एसिड क्लोराइड, अमोनिया डालेंगे तो अमाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, KOBr ये एक नेमिंग रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, प्रोडक्ट वुड बी एनिलीन, प्रोडक्ट वुड बी एनिलीन। क्लियर है क्या? चलो 76 तक कर दिया, 77 पे चलते हैं। अमोनिया डालकर हीट करूंगा तो दोस्त अमाइड बन जाएगा, फिर से नेमिंग रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, क्या बन जाएगा? एनिलीन, दिस इज एनिलीन। चलो बेंजोइक एसिड में सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से जो 87 नंबर का कंपाउंड बनेगा, दैट वुड बी बेंजीन, नो डाउट दैट वुड बी बेंजीन। चलो
77 से 79 की तरफ आऊं तो P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वाटर का रिमूवल करके कंपाउंड जो बनता है ना वो साइनाइड है। हो सकता है ये वाला कन्वर्जन आपको ना पता हो, बट अब ध्यान रखना। डाइबल एच डाला है, डाइबल एच से एल्डिहाइड मिलेगा, H2PD से 1 डिग्री अमाइन रिडक्शन हो जाएगा। ओहो, ये 50% KOH, कंपाउंड में अल्फा एच नहीं है, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस प्रोडक्ट आप बनाएंगे कैनिंग-जारो रिएक्शन के प्रोडक्ट, O-K+ एंड PH CH2OH, एक अल्कोहल, एक रिड्यूस प्रोडक्ट, एक एसिड ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। HNO2 डालेंगे एलिफेटिक अमाइन के साथ तो अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट है। PCl3 डालेंगे तो OH हटा करके आएगा Cl। अब Cl को हटाने के लिए साइनाइड SN2 करेगा DMSO के साथ और यहाँ पर बन जाएगा ये साइनाइड। Cl हटाकर साइनाइड ग्रुप आ गया, ये रहा 86 नंबर का प्रोडक्ट। ओह, हम काफी क्लोज है। 87 हमने बना लिया है बेंजीन। अब 87 से ये वाला पार्ट कवर करते हैं दोस्त, ये वाला। चलो कलर चेंज कर लेंगे थोड़ा सा फॉर ए चेंज। बेंजीन में क्लोरोबेंजीन बनाया क्या, क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन AlCl3 एक्सेस में, क्लोरीन AlCl3 एक्सेस में पता है क्या कंपाउंड बनता है? बेंजीन पर 6 क्लोरीन लग जाते हैं और लाइट के साथ है ना साइक्लोहेक्सेन पर 6 क्लोरीन रखते हैं। दोनों में डिफरेंस देखना, दोनों में डिफरेंस देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये FRS फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या सिंपली आप लिख सकते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस समझना, फ्री रेडिकल। चलो 91 आपको क्या लग रहा है? बेंजीन में ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन डालने पर क्या दोस्त, ब्रोमो बेंजीन बना दूं? ब्रोमो बेंजीन में मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, क्या मैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड की फॉर्मेशन कर लूं, PH FgBr, और ग्रिग्नार्ड CO2 के साथ रिएक्शन करके दोस्त नामी गिरामी प्रोडक्ट बनाता है विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फिटिक रिएक्शन है, बाइफिनाइल नाम का कंपाउंड बन जाएगा, बाइफिनाइल। देखना कैसे, एक नेमिंग रिएक्शन है विच इज फिटिक रिएक्शन। अब और समझते हैं, और समझते हैं। 94 तक कर लिया, 95 जो है ना, 95 वो बनाएगा आयोडोबेंजीन। दिस इज आयोडोबेंजीन। 96 एसिटाइल क्लोराइड के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज क्लेमेंशन। 96 से 97 इज क्लेमेंशन, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। दिस कन्वर्जन इज अगेन ए नेमिंग रिएक्शन व्हिच इज ए क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लियर है? 98 और 99 दोनों के प्रोडक्ट सेम बनेंगे। मैं फिर से रेड कलर ले रहा हूँ क्योंकि वो कलर थोड़ा सा अपीयरेंस में सही है। दोनों का प्रोडक्ट सेम बनेगा विच इज एल्डिहाइड, विच इज एल्डिहाइड। एक बहुत शानदार रिएक्शन है, एडवांस की फेवरेट रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज गैटरमैन कोच, गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, 100 पे आते हैं दोस्त। 100 फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या टॉल्वीन बना दो, क्या टॉल्वीन। CrO2, CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, या CrO3 इन एसिडिक मीडियम। दोनों के प्रोडक्ट सेम है, एल्डिहाइड है। ऊपर वाली रिएक्शन का नाम भी है इटार्ड रिएक्शन। और दोस्त 103 के साथ वाइंड अप कर रहे हैं, KMnO4 डालेंगे, प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइक एसिड। आई होप 103 के साथ मैं यहाँ लिख रहा हूँ आसान शब्दों में दी एंड। ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने आपको कवर करवा दिया। अब ध्यान से देखो कितना महासंग्राम था ये आपने पढ़ा, ये आपने पढ़ा इस लेक्चर के अंदर। पूरा ऑर्गेनिक का एक एक रिएक्शन आपके कब्जे में है। आप इसका PDF विदाउट अटेम्प्टेड PDF मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी लिंक शेयर कर रखा है, प्लस मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे PDF अपलोड कर रखी है, आप दोनों से देख सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूंगा, आप वहां से जरूर देख लेना। ठीक है, ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी बहुत शानदार फ्लो चार्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।